हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं श्री यूनिवर्सिटी में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या-क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, कोर्सेज़ कौन-से से अवेलेबल है, प्लेसमेंट रिक्वायर्ड क्या है और आप कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं। और भी सारे डिटेल्स है ना, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने का हम कोशिश करेंगे। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप जितना भी आपको डाउट रहेगा ना, सारा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने डिस्प्ले पे और आपको हम बताते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है या कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम प्रोग्राम की बात करते हैं, कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल है इस कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्री बिज़नेस, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, बीटेक आर्किटेक्चर, बीटेक इंटीरियर डिज़ाइनर, बीबीए, बीकॉम, बीएफए, एनिमेशन एप्लाइड आर्ट्स एंड पेंटिंग और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, आपको दिख जाएगा कोर्स। एक-एक करके समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप देख लीजिए इतने सारे कोर्सेज़ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अवेलेबल है, जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट की हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट कौन-कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, पीजी कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं श्री यूनिवर्सिटी में। तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे है एमबीए में आप ले सकते हैं, एमबीए एग्री बिज़नेस में आप ले सकते हैं, एमए इंग्लिश में ले सकते हैं, एमए संस्कृत में ले सकते हैं, एमए हिंदू स्टडीज़ में ले सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इसमें कोर्सेज़ आपको दिख जाएँगे जो पीजी लेवल पे यहाँ कराए जाते हैं। एमएससी हॉर्टिकल्चर भी है यहाँ पे, एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी भी है। तो इस तरह से आप समझिए कि इतने सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और नीचे आपको देखिएगा तो एडमिशन का क्यूरीज़ अगर आपको कुछ रहता है या फिर कुछ भी डाउट रहता है तो यहाँ पे एडमिशन का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसमें आप बात करके अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम और एडमिशन के बारे में डिटेल जान सकते हैं। साइड में आपको राइट कॉर्नर में आपको स्कैन टू अप्लाई दिखेगा, इसमें डायरेक्टली आप स्कैन करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में आगे बने रहिए, आपको सारा डिटेल अच्छे से हम बताएँगे। वीडियो के दरमियान आपको किसी भी चीज़ में डाउट रहेगा या फिर आपको कुछ कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिएगा। मैं आपको उसका आसानी से जवाब दे दूँगा और या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं हमसे। श्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसका नाम है एसएसयूसीईटी, श्री यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके हेल्प से ही आप 2025 में यूजी और पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएँगे और ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बीटेक कोर्स अवेलेबल है, जिसका फ़ी स्ट्रक्चर आपका 1.2 लाख से 1.8 लाख के बीच रहता है, जो 1 ईयर का कोर्स फ़ी रहता है। मतलब 1 ईयर का इतने के बीच आपको कोर्स फ़ी रहेगा। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो आपको 12th में ना एटलीस्ट 45% मार्क्स आने होने चाहिए, तभी आप जाके इसमें एडमिशन ले पाएँगे, ठीक है? और बीएससी ऑनर्स के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसमें आपका रेंज रहेगा 74,000 से 1.73 लाख के बीच में आपको पर ईयर का फीस रहेगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपका 50% मार्क्स आने होने चाहिए 12th में। एमबीए की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2.25 लाख से लेकर 3.65 लाख पर ईयर के हिसाब का फीस पेमेंट करने होंगे और ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स आने होना चाहिए, प्लस आपका कैट एग्ज़ाम आप दिए होना चाहिए, उसमें आपका अच्छा मार्क्स आने होने चाहिए एमबीए के लिए। और इसका खुद का भी एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे भी आप ले सकते हैं एडमिशन। अगर आप कैट में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, कैट के बेसिस पे नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको इसका खुद का एग्ज़ाम जो बताए हैं, वो आपको देना होगा। और एमएससी लेवल पे भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो मैंने आपको पहले बताया हूँ। इसमें आपका कोर्स फ़ी रहेगा 70,000 से 3.6 लाख पर ईयर और इसमें आपका ग्रेजुएशन में आपको वही 50% अराउंड आपको मार्क्स होने चाहिए। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि बीसीए है, इसमें आपका 84,000 पर ईयर के हिसाब से फीस लगेंगे और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% सेम आपको आने होने चाहिए। बीबीए की बात करें, इसमें 1.05 लाख आपको पर ईयर के हिसाब से लगेंगे, 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। और बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम ऑनर्स, इसमें आपको 95,000 पर ईयर लगेंगे, जिसमें आपको 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए। और इंग्लिश आर्ट्स से करते हैं बीए ऑनर्स, आपको इसमें 66 यानी 66,000 आपको पैसे देने होंगे, फ़ी आपको रहेगा और 50% मार्क्स आपके 12 में होने चाहिए। और अदर बीएससी कोर्सेज़ हैं,
उसमें आपका 83,650 से लेकर 3.2 लाख आपका फीस स्ट्रक्चर रहेंगे और आपका 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। आप इसके बिहाफ में ही आप एडमिशन ले पाएँगे। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे प्लेसमेंट के आपको रिकॉर्ड दिख जाएँगे। बहुत सारे स्टूडेंट को प्लेसमेंट यहाँ पे हुए हैं जो कि आपको पेज में दिख जाएगा। यहाँ पे 2021 और 23 से लेकर इतने सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुए हैं और ये सारी कंपनीज़ हैं जिनका रिक्वायरमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं 2022 और 23 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 13.58 एलपीए, ठीक है, लाख पर एनम के हिसाब से हाईएस्ट सैलरी गया है और एवरेज सैलरी की बात करें तो 6.89 लाख पर एनम के हिसाब से एवरेज सैलरी गया है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें 98.6% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है यहाँ का, तो काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप इसके बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये कॉलेज में जाना चाहिए या फिर नहीं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स कंपनीज आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इतने सारे रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे आते हैं और स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए लेकर जाते हैं। और भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स आपको रिकॉर्ड देखने हैं तो पीडीएफ फाइल आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको वहाँ से आपको चेक करना है और अपने हिसाब से डिसीजन को लेना है। एमबीए का प्लेसमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, एमबीए प्लेसमेंट ब्रोचर 2021 से 23। इस पे आपको क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। या फिर साइड में आपको राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा एमबीए प्लेसमेंट ब्रोचर 2022 और 2024। इस पे भी क्लिक करके आपको पिछले साल का डेटा आप देख सकते हैं और इससे भी पहले का आपको डेटा इन दोनों लिंक से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम एडमिशन फ्लो चार्ट की हम बात करते हैं। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए क्या-क्या प्रोसेस है वो आपको समझ में आएगा इस फ्लो चार्ट से। तो सबसे पहले आपको कोई भी प्रोग्राम चूज़ करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप इसका श्री श्री यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उस पे जाके कर सकते हैं या फिर कॉल करके इस नंबर आपको दिखेगा, इस पे कॉल करके भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन का फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं। और जो भी डाउट आपका इस कॉल करके इस पे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपका उस कोर्स का एलिजिबिलिटी चेक करना है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर लिए, फिर इसके बाद 2 चीज़ आपको सामने आएगा, या तो आप एलिजिबल होंगे या फिर आप नहीं एलिजिबल होंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो श्री श्री यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से अपना फॉर्म को रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है। अगर आप किसी वजह से एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपको दूसरा कोर्स है ना, उसे चूज़ करना है और देखना है कि उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं। अगर उसके लिए भी आप एलिजिबल है तो फिर आपको फर्दर सेम प्रोसेस करना है। आपको वेबसाइट से फॉर्म को रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है। अगर दूसरे कोर्स जो आप चूज़ किए हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आप एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा और आप एडमिशन नहीं ले पाएँगे। आपने अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद आपको ईमेल जाएगा, ठीक है? ईमेल रिसीव होगा और पेमेंट का भी रिसिप्ट आपको चला जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ₹500 चार्ज किए जाएँगे, वो भी मैं आपको बता दूँगा आगे। उसके बाद आपको एसएसयू सीईटी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देने होंगे। इसमें आप 2 चीज़ होगा, या तो आप सेलेक्ट होंगे या नहीं सेलेक्ट होंगे। नहीं सेलेक्ट होंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है एडमिशन लेने का, और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको पर्सनल एडमिशन के लिए ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आपको कोर्स फ़ी या हॉस्टल फ़ी जो भी है आपको मेल में आएगा, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। उसके बाद जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस रहता है। 2025 और 2024 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी पहले से ही जारी हो गया है। 1 नवंबर 2024 से ही जारी है। इसका लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं है कि कब तक ये रहेगा। फिर भी आप अभी तक अप्लाई नहीं किए तो फटाफट मेरे वीडियो देखने के बाद आप अप्लाई कर लें और मेरे वीडियो को भी आप लाइक कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन होगा आगे वीडियोज़ बनाने के लिए, और आगे भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिफ़िकेशन होगा वो आपसे नहीं छूटेगा। प्लीज़ इतना आप कर दें तो मुझे भी थोड़ा खुशी मिलेगी। तो आप छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अब हम अपने एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन फॉर्म है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपको किसी भी प्रोग्राम में आपको ₹500 चार्ज किए जाएँगे, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसके लिए $50 आपको देने होंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है, जो आप फ़ी दे रहे हैं 500, वो आपको नॉन रिफंडेबल है। आपका एडमिशन हो या ना हो, आपका पैसे वापस नहीं किए जाएँगे। इफ अप्लाइंग मोर देन 1 कोर्स, सेपरेट फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर ईच कोर्स। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, सबके लिए अलग-अलग आपको फॉर्म भरने होंगे, यानी कि अलग-अलग ₹500 आपको चार्ज लगेगा। ये बात जान लीजिए। आप एक में ही नहीं कर पाइएगा। जी, अलग-अलग भरना होगा, अलग-अलग पैसा आपको चार्ज कॉलेज आपसे लेंगे। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन सबमिट करना है, इंस्ट्रक्शन देखकर और सही-सही आपको फिल करना है। और इसके साथ-साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लें और फीस स्ट्रक्चर भी आप ज़रूर देख लें। फीस स्ट्रक्चर भी देख लें, तभी आप जाके इसमें अप्लाई करें कि कितना पैसे आपको देने पड़ेंगे, कितना पैसा आपको लगेगा। ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी कोर्स को चूज़ करने के लिए। तो आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, और आपको उस कोर्स के लिए कितना फीस पेमेंट करने होंगे।
ये दोनों जानकारी ले लें, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और एग्जाम को दें। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से सही भर के फॉर्म को सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल वगैरह लिखा होगा कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें है ना मेल के थ्रू डेट, टाइम और वेन्यू आएगा, कब एग्जाम है, ठीक है। चाहे इंटरव्यू हो या रिटन टेस्ट हो या ग्रुप डिस्कशन हो या डायरेक्ट एडमिशन हो, जो भी हो वो इन्फॉर्मेशन आपको मेल में आएगा एग्जाम से 10 दिन पहले। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको फीस के बारे में इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन और ऑफर लेटर और एडमिशन लेटर, सारा चीज़ आपको मेल में ही जाएगा। और इसलिए आप मेल को सही भरें, गलत ना भरें, नहीं तो आपको आगे फर्दर डिटेल नहीं मिलेगा, आप जान नहीं पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फाइनल एडमिशन हो जाता है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस को पेमेंट करना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस को आपको पे करके ही आगे आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें आपको पॉइंट देखिए लिखा हुआ है 4.4 में। अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसमें आपको एज है ना जुलाई 1, 2025 तक नॉट बी ओवर 21, यानी कि 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम देयर इज नो एज लिमिट। जो पीजी कोर्स में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है। यहाँ पे लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज अगस्त 30, 2025। लास्ट डेट लिख दिया गया है कि इस समय तक आपका एडमिशन हो जाएगा, और ये हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, साथ साथ ये भी लिखा हुआ है। इसलिए कभी आपको जानकारी और भी आपको लगे कि जानना चाहिए, या कुछ आपको डाउट रहे या फिर कुछ जानने को आपको इच्छा हो, तो उसके हिसाब से आप वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की हम बात करते हैं। आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। इसको फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको इसके वेबसाइट पे एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेझिझक आप उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपसे पूछा जाएगा। आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कर देना है, उसका लास्ट नेम आपको यहाँ फिल कर देना। उसके नीचे आपको ईमेल एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, सही आपको ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। नंबर डालने के बाद आपसे नीचे यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा, आप किस स्टेट से है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको नीचे आपका पूछा जाएगा आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप चूज़ कर ले पीजी, यूजी और पीएचडी, जो भी आप कोर्स में कर रहे हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे यूजी हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज है यहाँ पे सारा खुलकर सामने आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी कोर्स आपका होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सही से आप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम श्री श्री यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग माई एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे रेड कलर का रजिस्टर बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फर्दर आगे प्रोसीड करना है। ऐसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको ऊपर आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा योर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, रिज्यूम, इस पर आपको क्लिक करना है। रिज्यूम पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीड करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको खुलकर सामने आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर होगा कोर्स प्रेफरेंस, इसमें आपका प्रोग्राम और किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए हैं, क्या स्पेशलाइजेशन आपका है वो पहले से फिल आएगा। इसमें आपको कोई छिड़कानी नहीं करना और ये आपका बदलने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट आपका पर्सनल डिटेल होगा, इसमें आपको फिल करने हैं, कुछ डिटेल पहले से फिल होगा, कुछ आपको फिल करने हैं। सबसे पहले आपका नाम ऊपर आएगा जो आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर आप हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल करने हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको एज यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस और एकेडमिक ईयर ऑलरेडी फिल आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका कंट्री इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। उसके बाद आप किस स्टेट से है यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो रेड स्टार मार्क है वो आपको फिल करना जरूरी है और मैंडेटरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार मार्क नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको नेक्स्ट आपका स्टेट के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आपका सिटी है, जो भी आपका सिटी है यहाँ पे फिल कर ले। फिर आपको एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको पिन कोड आपका यहाँ डाल देना है। एड्रेस लाइन 2 भी यहाँ पे दिया गया है जिसको आपको स्किप कर देना है, जिसमें आपका स्टार मार्क नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। पिन कोड आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है। अगर सेम है तो यस कर दे, सेम अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। नो जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ कुछ डिटेल आपको फिल करने होंगे जो कि आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पेरेंट या गार्जियन डिटेल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर टाइटल आपसे पूछा जाएगा मिस्टर मिसेस जो भी है, आप यहाँ पर टाइटल आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना पेरेंट्स का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे रिलेशनशिप विथ यू और आपका यहाँ जो पेरेंट का डिटेल आप डाले हैं उससे आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फादर, मदर या गार्जियन जो भी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर अपना पेरेंट्स का देना है और यहाँ पर प्रोफेशन डालना है। ये आपको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ऑलरेडी पहले से फिल होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपसे एकेडमिक डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें आपका 10th का डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है नेम ऑफ द स्कूल, कौन सा आपका स्कूल था, उसके बाद बोर्ड आपका क्या था, कब आप 10th पास किए हैं, ईयर ऑफ कंप्लीशन आपको लिखना है, कंप्लीशन। उसके बाद मार्किंग स्कीम आपका क्या है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं सीजीपीए है या परसेंटेज है, जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या परसेंटेज आया था, अगर आप सीजीपीए है तो क्या आया था, या परसेंटेज है तो कितना आया था। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप गैप लिए हैं या फिर नहीं, मतलब आप 10th पास करने के बाद तुरंत 12 किए थे या बीच में आपका गैप था। अगर था तो यस कीजिएगा, नहीं था तो नो यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 का डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, 12 में आपका कौन सा कॉलेज था या स्कूल का नाम क्या था। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था वो आपको डालना है। यहाँ पे ईयर ऑफ कब आप पास आउट हुए हैं वो डालना है। रिजल्ट आपका डिक्लेयर है या नहीं है, यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑप्टेड, क्या क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे कोमा करके आपको डाल देना। गैप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, अगर लिए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं लिए हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे इसको आपको छोड़ देना है, स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जा रहा है हॉस्टल या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ डाल दीजिएगा, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि नहीं उसके हिसाब से यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ नॉन क्लिक कर दीजिएगा। तो नो अबाउट द श्री श्री यूनिवर्सिटी, श्री श्री यूनिवर्सिटी के बारे में आप कहाँ से जाने हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कोई भी यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, कोई इश्यू की बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास 12 फॉर BAMS, ये आपको सेक्शन छोड़ देना है, इसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे रेड कलर का दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, फिर से आपको इस पे क्लिक कर देना है सारा डिटेल फिल करने के बाद। जैसे आप एकेडमिक डिटेल सारा अच्छे से फिल कर देते हैं, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा जिसमें आपको डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो सही है और किसी वजह से वो गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे करना ही है, इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको डेट यहाँ पे लिख देना है, प्लेस लिख देना है। प्लेस आप छोड़ सकते हैं, इसमें स्टार मार्क नहीं है, लेकिन डेट आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिक्लेरेशन फिल करने के बाद डेट लिखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट सेक्शन खुल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट है सबमिट, इसमें आपको 500 रुपये पेमेंट करने होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर पेमेंट पे 500 रुपये लिखे होंगे, या रेड कलर का 500 जो लिखा है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो जैसे कि पे 500 पे क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट डैशबोर्ड आपको खुल जाएगा और अपने हिसाब से जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं इससे आपको पेमेंट कर देना है। 500 रुपये आपसे चार्ज लिए जाएंगे, इसको आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप इसको पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाता है। फाइनल आपको सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको कन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। उसके बाद आपको फर्दर इसके बाद आपको मेल आएगा जिसमें आपको डिटेल सारा लिखा होगा, किस डेट में एग्ज़ाम होगा, आपका कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगा। उसके बाद आप उसके डेट के हिसाब से आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट आप एग्ज़ाम का सैंपल पेपर देखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट में ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सैंपल पेपर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल पेपर फॉर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो कोर्स में एडमिशन होता है उसका सैंपल पेपर यहाँ पे दिए गए हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सैंपल पेपर है, हॉर्टिकल्चर के लिए है, एग्री बिजनेस के लिए है, और नीचे देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए, साइंस के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और डाटा साइंस, और फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें भी अलग अलग कोर्स के अलग अलग सैंपल पेपर यहाँ पे है। आप अपने हिसाब से जो भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसका सैंपल पेपर आप चेकआउट कर लीजिए, जिससे आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके हिसाब से आप स्टडी करके एग्जाम को ऑनलाइन दे सकते हैं। तो आप यहाँ से जो भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे सैंपल पेपर सबका मिल जाएगा। जैसे कि हम किसी भी एक कोर्स का ओपन करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे BSc ऑनर्स फिजिक्स, इसका हम डाउनलोड करते हैं। जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा, इसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस है, 10 सैंपल क्वेश्चंस है, जिससे आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। और प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करके एग्जाम को दीजिए, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा। था पूरा डिटेल्स। मैं आशा करता हूँ आपको सारा डिटेल अच्छे से समझ में आया होगा और आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। लेकिन फिर भी किसी वजह से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है या किसी चीज़ में कोई दिक्कत रह जाता है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप DM कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब इसी तरह के मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह का वीडियो पाने के लिए और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए।